क्वेश्चन नंबर 1, बाणगंगा का मेला कहाँ लगता है? क्वेश्चन पूछा गया एलडीसी एग्जाम 2018 में। क्वेश्चन के ऑप्शन है जयपुर में, टोंक में, सवाई माधोपुर में या फिर अलवर में। देखो ये क्वेश्चन जो है वो राजस्थान के मेले और त्योहार टॉपिक से रिलेटेड है। तो राजस्थान के मेले और त्योहार टॉपिक को समझने के लिए सबसे पहले आपको कुछ बेसिक बातें पता होनी चाहिए। तो फर्स्ट बेसिक बात ये है कि हिंदू धर्म के मेले और त्योहार जो हैं वो विक्रमी कैलेंडर पर आधारित है। और विक्रमी कैलेंडर में 12 महीने होते हैं। और इन 12 महीनों के नाम अगर हम डिस्कस करें तो फर्स्ट महीना आता है चैत्र, उसके बाद में वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ एंड फाल्गुन। सेकंड बेसिक फैक्ट ये है कि जनवरी फरवरी जो अंग्रेजी कैलेंडर के महीने हैं उनमें 7 दिन का एक सप्ताह होता है और हर महीने में 4 से 5 सप्ताह होते हैं। मतलब किसी महीने में 4 सप्ताह आएंगे, किसी महीने में 5 सप्ताह आएंगे। अब अगर हम विक्रमी कैलेंडर के इन महीनों की बात करें तो विक्रमी कैलेंडर के जो महीने हैं वो 2 भागों में, 2 पक्षों में बटे होते हैं। तो चैत्र महीना जो पहला महीना होता है विक्रमी कैलेंडर का, उसी से हम डिस्कस कर लेते हैं। महीना जो है वो 2 भागों में बटा होगा, 2 पक्षों में बटा होगा। महीने का जो पहला पक्ष होता है उसको बोलते हैं कृष्ण पक्ष, और महीने का जो दूसरा पक्ष होता है उसको बोलते हैं शुक्ल पक्ष। अब पहले पक्ष का जो अंतिम दिन होता है उसको बोलते हैं अमावस्या, और दूसरे पक्ष का जो अंतिम दिन होता है उसको बोलते हैं पूर्णिमा। मतलब सिंपल लैंग्वेज में आप ये समझिए कि विक्रमी कैलेंडर के जो महीने हैं इनकी शुरुआत जो है कृष्ण पक्ष के साथ में होती है और महीने का अंतिम दिन होता है पूर्णिमा, और पहले पक्ष का अंतिम दिन होता है अमावस्या। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। ओके, तो अब हम डिस्कस कर लेते हैं इन सारे क्वेश्चंस को जो राजस्थान में जो अलग अलग जगह पर जो मेले सेलिब्रेट किए जाते हैं उनसे रिलेटेड है। तो देखो बाणगंगा का जो मेला है वो जयपुर में लगता है। जयपुर में एक जगह है विराटनगर, वहां पर बाणगंगा का मेला लगता है वैशाख पूर्णिमा को। अब ये वैशाख क्या होता है और पूर्णिमा क्या होती है ये अभी हमने डिस्कस किया कि विक्रमी कैलेंडर के जो 12 महीने हैं इनका क्रम जो है वो आपको एज इट इज याद होना चाहिए कि कौन से महीने के बाद में कौन सा महीना आता है। क्योंकि बहुत बार क्वेश्चन जो हैं वो आपको 3-4 क्या दे देंगे, अलग अलग त्यौहार दे देंगे, अलग अलग मेले दे देंगे, और फिर आपको पूछ लेंगे कि कौन सा त्यौहार जो है, कौन सा मेला जो है कब लगता है। तो आपको जब क्लियर याद होगा महीनों के नाम तभी जा करके आप डिफरेंस जो है उनमें कर पाओगे। तो देखो वैशाख महीने की जो पूर्णिमा होती है इसको हम बोलते हैं बुद्ध पूर्णिमा, या फिर इसको बोलते हैं पीपल पूर्णिमा। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, एक तो ये चीजें आप ध्यान में रख लो। हमने देखा कि विक्रमी कैलेंडर के महीना का जो अंतिम दिन होता है उसको बोलते हैं पूर्णिमा। मतलब वैशाख महीने का जो अंतिम दिन है वो होगी वैशाख पूर्णिमा, और उसको हम बुद्ध पूर्णिमा या फिर पीपल पूर्णिमा के नाम से जानते हैं। जो बौद्ध धर्म को अपनाने वाले जो अनुयायी हैं, मतलब जो बौद्ध धर्म को फॉलो करते हैं, उनके लिए वैशाख पूर्णिमा काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि उनके जो गुरु जो थे, भगवान बुद्ध जो थे, उनका जन्म भी वैशाख पूर्णिमा वाले दिन, उनको ज्ञान की प्राप्ति भी वैशाख पूर्णिमा वाले दिन, और उनको निर्वाण भी मतलब उनकी मोक्ष भी उनको जो है वो वैशाख पूर्णिमा वाले दिन ही उनको मिला था। तो बौद्ध धर्म के लिए अगर इंपॉर्टेंट कोई डे है तो वो है वैशाख पूर्णिमा। तो हमने देखा कि बाणगंगा का मेला लगता है। एक इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि ये जो विक्रमी कैलेंडर के जो महीने हैं इनमें 2 महीने आते हैं, एक तो कार्तिक महीना और एक वैशाख महीना। इन दोनों महीनों की जो पूर्णिमा है उसको बहुत ज्यादा मेले लगते हैं राजस्थान में। तो दोनों को आप बातें जो है आपको ध्यान में रखनी है। तो वैशाख पूर्णिमा की हम बात कर लेते हैं। वैशाख पूर्णिमा को एक तो लगता है जयपुर में जो विराटनगर है वहां पर लगता है बाणगंगा का मेला। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जो झालावाड़ जो हमारा जिला है राजस्थान का, झालावाड़ जिला जो है वहां पर है झालरा पाटन, और झालरा पाटन में भी इस दिन एक मेला लगता है और उसका नाम है गोमती सागर मेला। गोमती सागर मेला। और ये जो गोमती सागर मेला है एक तरीके से पशु मेला है। मालवी नस्ल के जो पशु हैं उनमें इनकी खरीद फरोख्त की जाती है इस मेले में। इसके अलावा चित्तौड़गढ़ जो जिला है हमारे राजस्थान का, वहां पर लगता है मातृकुंडिया मेला। और ये मातृकुंडिया जो जगह है इसको राजस्थान का हरिद्वार भी बोला जाता है। सिरोही में जो माउंट आबू है, माउंट आबू, वहां पर लगता है आजी के दिन मतलब वैशाख पूर्णिमा वाले दिन ही नक्की झील मेला। इसके अलावा प्रतापगढ़ में एक जगह है अरनोद, एक सेकेंड, प्रतापगढ़ में जगह है अरनोद, और वहां पर भी आज के दिन जो है एक मेला लगता है और उसको बोलते हैं गौतमेश्वर मेला। ओके, गौतमेश्वर मेला। तो ये बेसिक बातें जो हैं वो हमने डिस्कस कर ली कि वैशाख पूर्णिमा को कौन कौन से मेले लगते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बादशाह का मेला जो है वो कब भरता है। तो ऑप्शन दे रखा है। सबसे पहले तो क्वेश्चन को पूछा गया है आरपीएससी थर्ड ग्रेड एग्जाम जो 2004 में हुआ था, उसमें क्वेश्चन पूछा गया भरतपुर में भरता है, दौसा में भरता है, या फिर ब्यावर में भरता है, या फिर बाड़मेर में भरता है। तो देखो बादशाह का मेला जो है वो ब्यावर में भरता है और होली वाले दिन भरता है। अब होली कब मनाई जाती है, क्वेश्चन आपसे ये भी पूछ सकते हैं, या फिर क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि बादशाह का मेला जो है वो कौन से त्योहार पर मनाया जाता है, कौन से त्योहार पर भरता है। तो होली, रक्षाबंधन, दिवाली और भी आपको ऑप्शन दे देंगे और इस तरीके से आपसे पूछ लेंगे, या फिर जन्माष्टमी। ओके, तो देखो बादशाह कौन थे, अकबर जो थे उनके वित्त मंत्री का नाम था टोडरमल, और उनको ऐसा बोलते हैं कि उनको एक दिन का बादशाह बनाया गया था, और उसी की याद में जो है यहाँ पर बादशाह का जो सवारी जो है वो निकाली जाती है होली के अवसर पर। अब देखो हमने बात की है होली की, तो होली जो है वो विक्रमी कैलेंडर का जो महीना आता है फाल्गुन महीना, फाल्गुन महीने की जो पूर्णिमा होती है, पूर्णिमा उस दिन जो है होली का त्योहार मनाया जाता है। फाल्गुन पूर्णिमा को, मतलब फाल्गुन महीने का जो अंतिम दिन आता है उस दिन होली का त्योहार मनाया जाता है। और इस दिन राजस्थान में अलग अलग क्षेत्रों में जो है होली को अलग अलग नामों से बोला जाता है। जैसे कि यहाँ पर क्वेश्चन भी पूछा गया है 2011 में जो सेकंड ग्रेड का एग्जाम हुआ उसमें क्वेश्चन पूछा गया कि अजमेर जिले का कौन सा स्थान कोड़ामार होली उत्सव हेतु प्रसिद्ध है। अजमेर का जो भिनाय है वहां पर जो होली खेली जाती है उसको कोड़ामार होली बोलते हैं। ओके, तो इसके अलावा अगर हम बात करें तो जो हमारा बाड़मेर है, बाड़मेर में जो है पत्थरमार होली बोला जाता है, पत्थरमार होली। और बाड़मेर में होली वाले दिन जो है इलोजी की बारात भी निकलती है। इलोजी कौन, इलोजी जो है इनको छेड़छाड़ का देवता भी बोलते हैं, और ये होलिका के होने वाले पति थे। होलिका जिनका होली वाले दिन जो है दहन हो जाता है, और उसी में जो है होली त्योहार जो है वो मनाया जाता है, और प्रहलाद जो है वो बच जाता है और होलिका जो है वो यहाँ पर जल जाती है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो करौली में महावीर जी जो हैं, करौली में जो महावीर जी हैं वहां पर जो होली खेली जाती है उसको बोला जाता है लठमार होली। तो देखो क्वेश्चन जो है या तो इस तरीके से पूछ ले डायरेक्ट कि कोड़ामार होली कहाँ की प्रसिद्ध है, लठमार होली कहाँ की प्रसिद्ध है, या फिर क्वेश्चन इस तरीके से पूछ सकते हैं कि यहाँ पर 4 ऑप्शन दे दिए, होली के प्रकार दे दिए, और यहाँ पर आपको जो है अलग अलग जिलों के नाम दे दिए, अलग अलग जगह को नाम दे दिए, फिर मैच द फॉलोइंग में क्वेश्चन आपसे पूछ लिया गया। ओके, इसके अलावा अगर हम बात करें तो कोटा में एक जगह है सांगूद, और वहां पर होली वाले दिन जो है भगवान जी की झांकियां निकलती हैं, और ये जो भगवान जी की झांकियां होती हैं इनको नाहन के नाम से बोलते हैं। और होली वाले दिन ही जयपुर में एक नाटक खेला जाता है, नाटक को बोला जाता है जन्म, परण और मरण। मतलब इंसान जन्मता है, फिर उसकी शादी होती है, फिर मृत्यु हो जाती है। तो इस नाटक में पूरा लाइफ साइकिल जो है वो दिखाया जाता है। तो ये सारी चीजें जो हैं वो होली वाले दिन परफॉर्म की जाती है, और होली जो है फाल्गुन पूर्णिमा को मनाई जाती है। तो दोनों बेसिक बातें हमने डिस्कस कर ली। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान में पतंग उत्सव के महीने में मनाया जाता है, मतलब कौन से महीने में राजस्थान का जो पतंग उत्सव है वो फेमस है। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2020 में जो हुआ उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया, तो इसका आंसर आ जाएगा जनवरी महीने में। देखो राजस्थान के अलग अलग शहरों में जो है वो पतंग अलग अलग टाइम उड़ाई जाती है। जैसे कि अगर हम बात करें तो जयपुर में पतंग जो है मकर संक्रांति के टाइम उड़ाई जाती है, और मकर संक्रांति आती है जनवरी में, 14 जनवरी को। बात करें हम बीकानेर की तो बीकानेर में पतंग उड़ाई जाती है आखा तीज के टाइम में। आखा तीज कब आती है, तो विक्रमी कैलेंडर का जब वैसाख महीना आता है, और वैसाख महीने की जब शुक्ल पक्ष आता है और उसका जब तृतीया तीसरा दिन आता है उस दिन होता है आखा तीज। और आखा तीज वाले दिन जो जिसको अक्षय तृतीया के नाम से भी जानते हैं उस दिन बीकानेर का स्थापना दिवस, और उसी लिए जो है इसीलिए बीकानेर में इस दिन पतंग उड़ाई जाती है। अब देखो निर्जला एकादशी होती है। निर्जला एकादशी कब होती है, ये होती है ज्येष्ठ की शुक्ल पक्ष की एकादशी को। इस दिन जो है वो उदयपुर में पतंग उड़ाई जाती है, और जोधपुर ये हमारा मारवाड़ वाला जो शहर है यहाँ पर रक्षाबंधन के टाइम पतंग उड़ाई जाती है, मतलब श्रावण मंथ में यहाँ पर पतंग उड़ाई जाती है। तो यहाँ पर देखो सबसे ज्यादा राजस्थान में जो पतंग है वो जयपुर में जो मकर संक्रांति के टाइम पतंग उड़ाई जाती है वो सब ज्यादा फेमस है। इसीलिए ये जो क्वेश्चन पूछा गया इसमें जनवरी को सही ऑप्शन माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भगवान शिव को समर्पित सिवाड़ के मेले का आयोजन राजस्थान के किस जिले में होता है, ये आपको बताना है। तो देखो
यहाँ पर अगर हम डिस्कस करें तो ऑप्शन दे रखे हैं। पहले तो क्वेश्चन जो है वो सेकंड ग्रेड एग्जाम 2011 में पूछा गया और क्वेश्चन के ऑप्शन है कि धौलपुर में, करौली में, सवाई माधोपुर में या फिर प्रतापगढ़ में। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि सिवाड़ जो जगह कहाँ है, ये सवाई माधोपुर में है। और यहाँ पर मेला कब लगता है, तो यहाँ पर जो मेला है वो लगता है जो हमारी महाशिवरात्रि आती है उस दिन मेला लगता है। अब महाशिवरात्रि कब आती है, तो जो फाल्गुन महीना जो होता है, फाल्गुन महीने के कृष्ण पक्ष की जो त्रयोदशी होती है, 13वां दिन जो होता है, उस दिन होती है महाशिवरात्रि। इस दिन माँ पार्वती और शिव जी की शादी हुई थी और उसी दिन जो है महाशिवरात्रि वाले दिन ही सिवाड़ जो जगह है सवाई माधोपुर में, उस दिन जो है मेला लगता है। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चंद्रभागा मेला जो है वो राजस्थान के किस जिले में आयोजित किया जाता है। क्वेश्चन पूछा गया कृषि पर्यवेक्षक 2019 में जो एग्जाम हुआ उसमें। अब इसके ऑप्शन दे रखे हैं जयपुर में, झालावाड़ में, जैसलमेर में या फिर जालोर में। तो देखो चंद्रभागा मेला जो है वो झालावाड़ में लगता है, सबसे पहली बात तो ये। अब कब लगता है ये झालावाड़ में, तो झालावाड़ में जो झालरापाटन है वहां पर है चंद्रभागा, और चंद्रभागा जो है वहां पर ये मेला लगता है। यहाँ पर अगर हम बात करें तो कार्तिक जो पूर्णिमा आती है, कार्तिक पूर्णिमा जो आती है, कार्तिक महीने का अंतिम दिन, उस दिन जो है ये चंद्रभागा मेला लगता है। और इस मेले को हाड़ौती का सुरंगा मेला भी बोला जाता है। हाड़ौती कौन सा क्षेत्र, राजस्थान का कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ वाला जो क्षेत्र है उसको बोला जाता है हाड़ौती। और हाड़ौती जो है इसको हाड़ौती का सुरंगा मेला बोला जाता है चंद्रभागा मेले को। और इस मेले में भी मालवी किस्म की जो पशु हैं उनकी खरीद फरोख्त की जाती है। एक तरीके से मेला जो है पशु मेला भी है। अब देखो कार्तिक पूर्णिमा को भी बहुत सारे मेले लगते हैं। हमने स्टार्टिंग में भी डिस्कस किया कि या तो वैशाख पूर्णिमा को या फिर कार्तिक पूर्णिमा को बहुत ज्यादा मेले जो है वो राजस्थान में देखने को मिलते हैं। तो एक तो कार्तिक पूर्णिमा को हमने मेला डिस्कस कर ही लिया। एक लगता है पुष्कर मेला, पुष्कर मेला जिसकी शुरुआत जो है वो कार्तिक कृष्ण पक्ष की कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी से, देव उठनी जो एकादशी होती है ना, उस दिन से पुष्कर मेले की शुरुआत होती है और कार्तिक पूर्णिमा को समापन होता है पुष्कर मेले का। दूसरा जो मेला होता है वो है सवाई माधोपुर में एक जगह है रामेश्वरम। और रामेश्वरम जो जगह है यहाँ पर 3 नदियां आकर मिलती हैं। कौन सी नदियां, चंबल, बनास और सीप, ये 3 नदियों का संगम है। और यहाँ पर भी कार्तिक पूर्णिमा वाले दिन मेला लगता है। और एक बीकानेर में एक जगह है, बीकानेर में जगह है कोलायत। कोलायत में कपिल मुनि का आश्रम जिन्होंने सांख्य दर्शन दिया था, और यहाँ पर भी जो है वो मेला लगता है कार्तिक पूर्णिमा वाले दिन। तो जो मेले लगते हैं, कौन मेला किससे रिलेटेड है, ये सारी बातें आपको ध्यान में रखनी है। क्वेश्चन किसी भी तरीके से पूछ ले आपसे, बस आपको सारे बेसिक फैक्ट अगर पता है तो आप इजीली जो क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे। तो ये हमने जो PY के क्वेश्चन हैं जो बार बार रिपीट होते हैं, अलग अलग तरीके से क्वेश्चन को पूछा जाता है, वो हम इस सीरीज में डिस्कस कर रहे हैं। जो हमारे प्रीवियस वीडियोज हैं उनको भी आप जाकर के व्यू कीजिए। सारे के सारे जो क्वेश्चन हैं वो मोस्ट इंपोर्टेंट हैं। आप राजस्थान का कोई भी एग्जाम दीजिए, आपके लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल रहेंगे ये क्वेश्चंस। ओके, तो अगर आप यहाँ तक आए हैं, वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इसके अलावा जो है ना, हमने मंथली बेसिस पर कि हर महीने में, जैसे कि श्रावण मास में कौन कौन से मेले और त्यौहार, उनको भी हमने क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में डिस्कस कर रखा है। उनको जाकर के भी आप, मेले और त्यौहार नाम से प्लेलिस्ट है, उनको जाकर के भी उन वीडियो को भी आप व्यू कर सकते हो। ओके, थैंक यू।